राहुल गांधी जर्मनी में और बीजेपी टेंशन में, इतनी टेंशन में कि अचानक से उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। आखिर राहुल गांधी का जर्मनी दौरा, विदेश दौरा बीजेपी को परेशान क्यों कर रहा है? क्या ये बात तारीख की है या फिर ये बात मौके की है? दोस्तों, संसद का सत्र जो है वो 19 तारीख तक है और राहुल गांधी 15 से 20 तारीख तक जर्मनी में रहेंगे, विदेश में रहेंगे। यहाँ उनके कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। लेकिन इस बीच बीजेपी परेशान हो गई है। बीजेपी की इस परेशानी का जवाब दिया है प्रियंका गांधी ने। लेकिन दोस्तों, इस आरोप प्रत्यारोप के बीच एक सवाल तो आपके मन में भी उठना चाहिए कि राहुल गांधी क्यों विदेश जा रहे हैं? ऐसी क्या जल्दबाजी थी जब संसद चल रही थी? तो दोस्तों, 14 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, क्योंकि 14 तारीख कांग्रेस पार्टी एक महारैली करने जा रही है। आप जानते हैं, इस महारैली के लिए पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं। यूथ कांग्रेस हो या कांग्रेस की अलग अलग राज्यों की इकाई हो, दिल्ली के रामलीला मैदान में इस महारैली का आयोजन है। इस महारैली में राहुल गांधी होंगे और ये वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के तहत अब तक की सबसे बड़ी और पहली रैली होगी। दिल्ली के पूरे रामलीला मैदान को भरने की तैयारी की जा रही है। राहुल गांधी करीब 1:30 बजे के बाद से रैली शुरू हो जाएगी और पूरा एक दिन का कार्यक्रम है, पूरा लंबा कार्यक्रम चलने वाला है। लेकिन उसके ठीक अगले दिन राहुल गांधी जर्मनी के लिए निकल जाएंगे। ये जानकारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही दी गई है। देखिए, उनका बकायदा कार्यक्रम भी आ गया है कि 17 तारीख को उनका क्या कार्यक्रम है। यहाँ पर वो कुछ मिनिस्टर्स से भी मिलेंगे, ऐसी जानकारी है पीटीआई के हवाले से। कुछ मिनिस्टर्स से, जर्मनी के कुछ मिनिस्टर्स से मुलाकात होगी राहुल गांधी की, और वहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है, जो भारतीय लोग हैं, एनआरआईज हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात होने वाली है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की विदेश दौरे का जिक्र आया, बीजेपी सामने आ गई। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। दोस्तों, बीजेपी के प्रवक्ता हैं तुहिन सिन्हा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ऐसा क्या है कि संसद चल रही है और अचानक से राहुल गांधी जर्मनी जा रहे हैं? ऐसा क्या है वो जो देश से छुपा रहे हैं? देश के खिलाफ साजिश को लेकर जो राहुल गांधी पर सवाल उठाए जाते हैं, उसी पर बीजेपी ने क्या सवाल पूछे, सुनिए। उसके बाद मैं बताती हूँ प्रियंका गांधी ने इसका क्या जवाब दिया। अब एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऐसे समय पर गायब होते हैं तो उनकी आइटिनरी, वो कहां जाते हैं, वो ऑफिशियल विजिट है, अनऑफिशियल विजिट है, ये क्यों नहीं साझा की जाती है? देश से आखिर क्या छुपा रहे हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन? क्योंकि जब दक्षिण अफ्रीका गए तो पहले 3-4, दक्षिण अमेरिका जब गए तो पहले 3-4 दिन क्या किए समझ में नहीं आया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। उसके बाद एक वीडियो आया जहां कि वो कोलंबिया में फिर से भारत की राजनीति, भारत के लोकतंत्र को जो है दुत्कार रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, पता नहीं कोलंबिया में लोकतंत्र कितना स्वस्थ है, ये तो वही बता सकते हैं। अब दोस्तों, ये तो बीजेपी के सवाल थे, लेकिन एक्चुअली में ये सवाल संसद में प्रियंका से भी पूछा गया। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री भी विदेश रहते हैं, बहुत विदेश जाते हैं, तो जब पीएम से सवाल नहीं पूछे जाते तो फिर एलओपी से क्यों पूछे जा रहे हैं? भाई, पीएम जा सकते हैं तो एलओपी भी जा सकते हैं। हालांकि इस बीच जो एक तर्क है बीजेपी द्वारा दिया जा रहा है कि संसद चल रही है और राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं, तो क्या संसद इंपॉर्टेंट नहीं है राहुल गांधी के लिए? तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने आंकड़ा शेयर किया है। देखिए कि जब संसद चल रही होती है तो मोदी खुद अपना विदेश दौरा करते हैं। जैसे 2014 में मॉनसून सत्र चल रहा था, नेपाल की यात्रा में गए थे मोदी। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सुप्रिया शनित ने शेयर किया है। 2015 में बजट सत्र चल रहा था, मोदी काफी लंबी यात्रा में चले गए थे, मॉरिशस, श्रीलंका। उसके अलावा 2015 में शीतकालीन सत्र चल रहा था, मोदी फ्रांस के दौरे पर थे। 2015 में शीतकालीन सत्र चल रहा था, यूके के दौरे पर थे। बजट सत्र चल रहा था 2016 में, तब बेल्जियम, यूएसए, सऊदी अरेबिया गए थे मोदी, काफी लंबा दौरा था। 2018 में मॉनसून सत्र चल रहा था, मोदी युगांडा गए थे, इसके अलावा साउथ अफ्रीका गए थे, इसके अलावा रवांडा गए थे, जापान भी गए थे मोदी जब बजट सेशन चल रहा था 2019 में, और ये दौरा भी काफी लंबा था। इसके अलावा दोस्तों, पीएम मोदी ने नमस्ते ट्रंप वाला एक जो भव्य कार्यक्रम किया था अमेरिका में, जिसपे उन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप के लिए वोट मांगा था, बाद में भारी पड़ गया उनको। ये कार्यक्रम भी बजट सत्र के दौरान ही किया गया था 2020 में। इसके अलावा बजट सत्र 2025 में पीएम मोदी फ्रांस और यूएस गए थे। 2025 के बजट सत्र में भी पीएम मोदी मॉरिशस के दौरे पर थे, और 2025 यानी कि इसी साल के 3 सत्रों में फिर से पीएम मोदी यूके और मालदीव्स के दौरे पर थे। और तो और दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा है कि जब देश में पुलवामा अटैक हुआ था तो पीएम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शूट कर रहे थे, याद होगा आपको, डिस्कवरी के एक शो के लिए शूट कर रहे थे
पुलवामा अटैक हो गया था, मोदी तब भी शूट करते रहे, उन्होंने अपने शूट को वाइंड अप नहीं किया। दोस्तों, इसके अलावा कोविड महामारी का जिक्र किया है कांग्रेस पार्टी ने। देश भर में लॉकडाउन था, उसके बावजूद भी मोदी अलग अलग फोरम्स में हिस्सा ले रहे थे। मणिपुर में लगातार हालात खराब हो रहे थे, उसके बावजूद भी मोदी विदेश यात्रा में थे। यूएई जा रहे थे, यूके जा रहे थे, ग्रीस जा रहे थे, लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे थे। ट्रेन ट्रेजेडी हो गई तो भी मोदी यूएस गए। पहलगाम आतंकी हमला हो गया, मोदी उस वक्त सऊदी अरेबिया में थे और अभी तक वो जम्मू कश्मीर नहीं गए उसके बाद दिल्ली का जो आतंकी हमला हुआ उसके तुरंत अगले दिन मोदी भूटान गए थे। ये तो अभी की बात है। अगले दिन जाकर मोदी ने कहा भी था कि मैं भारी मन से आया हूं। तो ये लिस्ट शेयर की है कांग्रेस पार्टी द्वारा कि न केवल मोदी संसद चलती है तो विदेश जाते हैं, बल्कि मोदी भारत पर आतंकी हमले होते हैं तो भी अपने कार्यक्रमों में व्यस्त होते हैं, या फिर विदेश में होते हैं या फिर विदेश चले जाते हैं। तो ये सवाल प्रधानमंत्री से क्यों नहीं कोई पूछता है? देखिए, बात तो बहुत सिंपल सी है दोस्तों। प्रधानमंत्री देश के लिए जिम्मेदार है, राहुल गांधी देश के एलओपी हैं, वो विपक्ष के नेता हैं, वो सरकार को जवाबदेह कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी के पास ताकत नहीं है। राहुल गांधी सरकार नहीं चला रहे, सरकार चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, तो सरकार से ही सवाल पूछे जाएंगे। अब राहुल गांधी अगर संसद छोड़कर विदेश जा रहे हैं तो हाँ, उनसे ये सवाल तो बनता है कि क्योंकि मोदी जाते हैं तो क्या आप भी जाएंगे? तो फिर आप में और मोदी में फर्क क्या है? दोस्तों, मेरी बात बुरी लग सकती है लोगों को, लेकिन मैं तो बहुत सिंपल बात बोलती हूँ, क्लियर कट, क्योंकि मैं राहुल गांधी को प्रवक्ता तो हूँ नहीं। दोस्तों, मेरी ईमानदारी केवल आपसे है। मैं तो सत्ता पक्ष से भी सवाल पूछती हूँ, विपक्ष से भी सवाल पूछती हूँ कि अगर सुप्रिया श्रीनेते कह रही हैं कि संसद में विदेश जाना गलत है संसद के दौरान, तो राहुल गांधी क्यों जा रहे हैं? क्या राहुल गांधी इंतजार नहीं कर सकते थे? दूसरा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि बीजेपी के लोगों ने उठाया कि राहुल गांधी आखिर बार बार विदेश जाते हैं तो ये कौन सी साजिश करते हैं भारत के खिलाफ? यही बीजेपी कहती है ना। तो क्या बीजेपी को पता नहीं है, गृह मंत्रालय को पता नहीं है राहुल गांधी के डंकी के रास्ते जा रहे हैं क्या जर्मनी? दोस्तों, राहुल गांधी वीजा लेके जाते हैं ना। भारत सरकार को सब पता है राहुल गांधी किस तारीख से किस तारीख तक कहाँ होंगे, तो भारत सरकार क्यों नहीं बताती कि राहुल गांधी विदेश में कौन सी साजिश करते हैं देश के खिलाफ? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करती है बीजेपी? खुलासा क्यों नहीं करती है? गृह मंत्रालय को तो पल पल की जानकारी होती है। और राहुल गांधी तो ऑफिशियली एलओपी है, उनके पास तो सुरक्षा है, सरकार की दी हुई सुरक्षा है। तो राहुल गांधी तो जहां कहीं सांस भी लेंगे राहुल गांधी, कहीं तो सरकार को पता होगा। तो सरकार में रहते हुए बीजेपी साजिशों के आरोप नहीं लगा सकती राहुल गांधी पर। सरकार में अगर बीजेपी है, उसके पास ताकत है, वो बताए राहुल गांधी विदेश में कौन सी साजिश करते हैं देश के खिलाफ, और अगर करते हैं तो उनको जेल में डाले। ऐसे आदमी को एलओपी क्यों बनाकर रखा हुआ है? ये मेरा सिंपल सवाल है। इसके साथ साथ एक पत्रकार के तौर पर मेरे मन में भी एक सवाल है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो कि मैं बेबाक तरीके से पूछूंगी। 14 तारीख को राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर बड़ी रैली कर रहे हैं, उनका पूरा संगठन इसकी तैयारी कर रहा है, और 15 तारीख को राहुल गांधी विदेश निकल जाएंगे। ऐसा कौन सा दौरा है जर्मनी में जो टाला नहीं जा सकता था? मतलब आप सोचिए, आप खुद इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, संसद में एसआईआर पर बहस भी विपक्ष के कहने पर हुई, राहुल गांधी बोले भी अच्छा, उसके बाद आप उसकी रैली भी कर रहे हैं। तो रैली में जो आपका पूरा कार्यकर्ता दिल्ली आएगा देश भर के हिस्से से, उसको लामबंद करिए, उसमें और एनर्जी फूकिए। अगले दिन आप जर्मनी क्यों जा रहे हैं? मुझे आज तक समझ नहीं आया राहुल गांधी के विदेश दौरों से क्या लाभ मिलता है कांग्रेस पार्टी को। क्या कांग्रेस पार्टी को कोई राजनीतिक लाभ मिलता है इससे? क्या राहुल गांधी कोई इंटरनेशनल छवि बनाना चाहते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं, वो बना सकते हैं। राहुल गांधी की टीम अगर ये चाहती है कि उनकी एक इंटरनेशनल छवि बने कि कैसे नेता हैं जो विदेशी मामलों में गहनता से जानकारी रखते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइमिंग का भी तो खेल है ना भाई। एक दिन पहले आप रामलीला मैदान भर रहे हैं और अगले दिन आप जर्मनी जा रहे हैं, आप अपने खुद के कार्यकर्ता को क्या संदेश दे रहे हैं? लेकिन फिर भी अगर बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी कोई साजिश करने जाते हैं विदेश में, उनको कोई साजिश की बू आती है, तो बीजेपी को बताना चाहिए भाई क्या साजिश करते हैं राहुल गांधी। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।